मेरे घर आइए। एक दिन जब ग्रेस दुआ कर रही थी तो उसे यीशु मसीह की आवाज सुनाई दी, ग्रेस ग्रेस, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। ये सुनकर ग्रेस बहुत खुश हुई और खुशी खुशी सोने चली गई। दूसरे दिन ग्रेस बहुत ही होश उठी। उसने सारा काम खत्म किया और यीशु मसीह की आमद की तैयारियां करने लगी। ग्रेस ने अपना घर बहुत ही खूबसूरत सजाया और यीशु मसीह का इंतजार करने बैठ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की आवाज आती है, टिंग टोंग। ग्रेस खुशी खुशी जाकर दरवाजा खोलती है, पर जब वो दरवाजा खोलती है तो गुस्सा हो जाती है क्योंकि दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत होती है। वो बूढ़ी औरत उसे कहती है, बेटा मुझे कुछ खाने को दो। पर ग्रेस गुस्सा होकर उसे कहती है, मेरे घर बहुत ही खास मेहमान होने वाले हैं, आप यहाँ से जाइए। बूढ़ी अम्मा के जाते ही ग्रेस खुशी से इंतजार कर रही होती है कि आज तो खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। वो इंतजार कर ही रही होती है कि थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, टिंग टोंग। अब दरवाजे पर एक मुसाफिर आता है और मुसाफिर उसे कहता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे रहने को कुछ जगह चाहिए, आप यहाँ से जाइए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। जब ग्रेस इंतजार कर रही होती है यीशु मसीह का, तो दरवाजे पर बेल होती है, टिंग टोंग, और ग्रेस खुशी से जाती है हाथों में फूल लेकर, ये सोचकर कि इस बार तो जरूर यीशु ही होंगे। और अब क्या देखती है कि बाहर एक भिखारी खड़ा है, मदद मांग रहा है और भिखारी उसे कहता है, बेटा मेरी कुछ मदद करो। पर ग्रेस ने उसे भी मना करके कहा, बेटा आप यहाँ से जाइए। अब ग्रेस ये सोचती है कि यीशु शायद बहुत बिजी होंगे इसलिए मेरे घर नहीं आए, और वो बहुत ही उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसे खुदावंद की फिर से आवाज आती है, ग्रेस ग्रेस। वो उठकर घुटनों पर बैठ जाती है और शिकायत करते हुए खुदावंद से पूछती है, खुदावन आप मेरे घर क्यों नहीं आए? मैंने आपकी आमद की बहुत तैयारियां की थी। तभी यीशु मसीह ने ग्रेस से कहा, मेरी बेटी, मैं कभी मसरूफ नहीं होता। अपने प्यारे बच्चों के लिए मैं आज तुम्हारे घर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार आया था, पर तुमने मुझे एक बार भी कबूल नहीं किया। ग्रेस, क्या तुमने बाइबल में नहीं पढ़ा? मत्ती की अंजील उसका 25 बाब उसकी 45 आयत में लिखा है कि इन छोटों के साथ सलूक करेगा मेरे साथ करेगा। ग्रेस, मैं हास नहीं आम बनकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हर अजीज में यीशु मसीह को देखो और सबसे मोहब्बत रखो, क्योंकि यीशु मसीह मोहब्बत है और यीशु मसीह सबसे प्यार करता है और सबके दिलों में पैदा होना चाहता है। ग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुदावंद से कहने लगी, खुदावन आज के बाद मैं सबसे मोहब्बत रखूंगी जैसे आप हमसे मोहब्बत रखते हैं। आपको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। बहुत सारी तालियां हो जाए हमारी बेटी साहिश के लिए।